सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे, और यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम में मैं आपके प्रेम में दृढ़ बना रहूंगा। दृढ़ बना रहूंगा। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये वचन आज प्रभु हमें शिक्षा के रूप में देना चाहता है। यदि तुम मुझ में दृढ़ बने रहोगे तो मेरे साथ राज्य करोगे, कहता है। मेरी मेज पर खाओगे, मेरे साथ बैठोगे। परंतु जो मुझ में दृढ़ बना नहीं रहता, जो मेरी शिक्षा पर नहीं चलता, कहता है मैं भी उसे अस्वीकार करता हूं। पहला संदेश। दूसरा संदेश वो कहता है जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करता है, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु के चुने हुए दासियों के लिए यह संदेश है कि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। 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 इतना ही नहीं, पुनर्जीवित यीशु मसीह के विषय में संत पौलुस ये लिखता है, कहता है कि पुनर्जीवित यीशु को याद रखो। उसके पहले वचन में यदि आप पढ़ेंगे अध्याय 2 पद संख्या 10 में, तो लिखा है मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, जिससे कि वे भी मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा को प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए हैं तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको शिक्षा देता है। हम क्यों दृढ़ बने नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना करने में असमर्थ हैं। और हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। और विश्वास क्यों कमजोर है? इसलिए कमजोर है क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो परमेश्वर का वचन है। तो उसे या तो सुना जाए या पढ़ा जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए तो वो हमारी जिंदगी में बढ़ता रहता है, ठीक वैसे जैसे एक पौधा बढ़ता है। अब आप कहेंगे फादर जी हम प्रार्थना तो करते हैं, विश्वास भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, परम प्रसाद भी लेते हैं, लेकिन कितनी बातें ऐसी हैं जो प्रभु चाहता है कि हम उन्हें अपनी जिंदगी में से निकालें, लेकिन हम निकाल नहीं पाते। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम उन बातों को याद रखते हैं। संत यशायाह नबी लिखता है पिछली बातों को भुला दो, देखो मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूं। हम पिछली बातों को भुला ही नहीं पाते। हम उन्हें लेकर चलते रहते, उन्हें याद करते रहते हैं, बार बार उसको हम याद करते हैं। और ईश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा जो हर दिन नई है, हम उसे भूल जाते हैं। हम उसे भूल जाते हैं। और जो बीत गया है, मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बीते हुए कल को आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आने वाले कल जो है वो ईश्वर पर निर्भर है।
उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं, लेकिन वर्तमान में आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसलिए वे लोग जो निराशा में रहते हैं, वे लोग जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरा बीता हुआ कल, अतीत में खोए रहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी समस्या है या तो वो अतीत में खोया हुआ है या भविष्य को लेकर चिंतित है। मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या मेरे बच्चों का क्या होगा, आने वाले समय का क्या होगा, और यही सोच के आलसी बन के वो बैठा रहता है। पढ़ता नहीं है, वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, उपवास नहीं कर पाता है और चीज़ों को बदलने नहीं देता और ईश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करता है। बस यही कारण है जिंदगी में अशांति बनी रहती, प्रार्थना नहीं कर पाता और विश्वास में दृढ़ बना नहीं रहता है। कहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में लोगों की एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन दूसरी इसके विपरीत एक कहावत है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज़ वो जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। हर चीज़ जो दिखती है वो वास्तविक में वैसी होती नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके नज़दीक जाके हमें देखना पड़ता है। तो परमेश्वर के साथ आप अगर इस तरीके से बातें करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके नज़दीक जाकर उसकी कृपा को अनुभव भी करना। मैंने कई बार बोला, उसको उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है, जितना बड़ा वो है। वो आपके घर के छोटे से ऑल्टर पर विराजमान होने के नहीं, परंतु वो आपके हृदय में प्यारे भाइयों और बहनों निवास करने के लिए आता है। क्योंकि यशाया नबी लिखता है अध्याय 65 पद संख्या 1 में, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे निवास की जगह कहाँ होगी, मैं कहाँ पर रहूँगा, मैं कहाँ आकर निवास करूँगा। और संत पौलुस इसका जवाब देता कुरिन्थियों को लिखते हुए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर को अपने हृदय में ढूंढना, वो परमेश्वर आपके हृदयों में निवास करता है, वो परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है और वो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों आप लोगों के हृदयों पर राज करना चाहता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और उससे आगे, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं, और वो मंदिर आप लोग हैं। इसलिए यीशु ने कहा, धिक्कार उस मनुष्य को जो इन छोटे से छोटे किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है। यदि इनको कोई नष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह उचित होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यह वचन यहाँ पर दोहराया गया, क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर का मंदिर पवित्र है, जो इसे नष्ट करेगा ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर है आप लोग हैं, और वो मंदिर आप लोग हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस आगे लिखता है और हमें समझाता है कि कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। आपके पास है क्या जो आपको दिया ना गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हो कि मानो यह आपको ना दिया गया हो, या मानो कि आपको ना दिया गया। कहता है सब कुछ तो तुम्हें दान में दिया गया, ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन आपको दान में दिया गया। गर्व क्यों करते हो? ऐसा क्यों सोचते हो कि जैसे तुम लोगों को ये सब कुछ दिया ना गया हो? तुम अपने ऊपर गर्व क्यों करते हो?
तुम मेरे विश्वास में, मेरे प्रेम में दृढ़ बने क्यों नहीं रहते हो? मैंने तुम्हें कितना समझाना चाहा, कितना तुम्हें बुलाना चाहा। नबी लोग इजरायलियों को बार बार संदेश दे के बुलाना चाहते थे, लौट कर चले आओ, मन फिराओ, घुटना टेको, प्रायश्चित करो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह ने इसी वचन के द्वारा अपनी सेवकाई को शुरू किया। योहन बपतिस्ता ने इसी वचन को सुनाया ताकि लोगों की ज़िंदगी में शांति आ जाए, लोगों को ज़िंदगी में प्रेम पनपने लगे, लोगों की ज़िंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारी आशीषें प्रभु देने लगे। तो याद रखें, संत पौलुस लिखता है कि अंतिम दिनों का अधर्म है जिसमें आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का है। अंत के दिनों में जो कुछ हो रहा है और जो होता है वो क्या है? अंतिम दिनों का अधर्म कैसा है जिसमें आज मैं और आप जी रहे हैं। लिखा है तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे, तुम निश्चित रूप से यह जान लो, अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक होगा। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है या नहीं? इस वचन से आप सहमत हैं या नहीं? आपको सहमत होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में आज जिधर नजर उठा कर देखो, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक के समान है। वे अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानेंगे। लिखा है उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, वो क्रूर होंगे और हर प्रकार की भलाई के बैरी होंगे। ये पवित्र वचन हमें समझा रहा है। और आप और मैं ऐसी परिस्थिति में अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ जोड़कर अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु हमें इन सब बुराइयों से बचा, इन संकटों से हमें बचा। आगे लिखा है वे लोग विश्वासघाती होंगे, दुस्साहसी होंगे, घमंडी होंगे, वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। आप जो ये वचन सुन रहे हैं और आप यदि मुझसे ये पूछें कि फादर जी हमें बताइए शांति कहाँ मिल जाएगी, प्रेम कैसे बढ़ पाएगा, क्षमा हम कैसे कर पाएंगे, पवित्रता में हम कैसे बढ़ पाएंगे, तो प्रभु कहता है कि तुम इन तमाम लोगों से दूर रहो और इन तमाम बुराइयों से कहता है बचे रहो। लिखा है ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं, जो सदा सीखना चाहती हैं किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ये अंतिम दिनों का अधर्म है, ये अंतिम दिनों का अधर्म है। बाइबल इसके विषय में सिखा रही है कि तुम सावधान रहो, तुम सावधान रहो। ये फादर अशोक नहीं, प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा है। जितने भी लोग आप ये वचन सुन रहे हैं, लिखा है जिस तरह दो लोगों का उदाहरण वो देता है, यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विश्वास कच्चा है, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनकी मूर्खता भी सबों पर प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझ यीशु, पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आगे लिखता है और कहता तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, यूकोनियुस और लुस्त्रा में मैंने क्या क्या किया और वहाँ पर किस तरीके से मैंने अत्याचार सहा और मुझे किस तरीके से सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। ईश्वर सब बातों में मेरी रक्षा करता रहा। आप कहेंगे फादर जी इतना हम प्रार्थना करेंगे, इतने उपवास करेंगे तो दुख हमें घेरे लेता है, हमें बीमारी आ जाती है, शैतान हमें पटक देता है।
संत पौलुस को देखिए, कहता मेरा जहाज तोड़ा गया, मुझ पर अत्याचार किया गया, मुझे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया गया नगर के बाहर, लेकिन फिर भी मैं उन सबको सहता रहा और ईश्वर मेरी सहायता करता रहा। आगे लिखा, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मसीह जीवन जिए, आप अगर चाहते हैं कि प्रार्थना में जीवन जिए, आप अगर चाहते हैं कि मसीह के अनुयायी उसके शिष्य बनकर जीवन जिए, तो संत पौलुस कहता है आप जान लीजिए कि आपको दुख अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। इसी में आपके धैर्य की परीक्षा होगी, इसी में आप पवित्र बनेंगे और इसी में आप प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की महिमा देखने में समर्थ हो पाएंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके इस वचन को मैं आपके इस वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। ये वचन मेरे जीवन में ये वचन मेरे जीवन और में मेरे परिवार में और मेरे परिवार में शांति प्रदान करे। शांति प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और सुंदर बात वो कहता है, आजकल बहुत से लोग ईश्वर के वचन को लेकर डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं और इसीलिए अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। एक कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया, एक पास्टर छोड़ के दूसरा पास्टर, कहीं पर टिके नहीं रहते हैं, कहीं पर टिके नहीं रहते हैं। इस विषय में भी बाइबल हमें बताती है और यही कारण है कि उन्नति नहीं है, यही कारण है कि बेचैनी है परिवार में, जीवन में, यही कारण है कि उनको एक व्यक्ति का सरमन अच्छा नहीं लगता। अब व्यक्ति के होने या होने से नहीं फर्क नहीं पड़ता, आपका यीशु मसीह में कितना भरोसा है उस पर बात पर फर्क पड़ता है। और आप प्रभु में कितना विश्वास करते हैं, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, आप कितना संस्कारों को योग्य रीति से लेते हैं, इस बात पर फर्क पड़ता है। और संत पौलुस लिखता है तिमोथी को, लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो। ये संत पौलुस मेरे लिए, एक प्रचारक के लिए लिख रहा है, लोगों को समय असमय इन बातों का स्मरण दिलाओ और वचन की शिक्षा उन्हें देते रहो और उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें, इससे कोई लाभ नहीं होता बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो, जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से दूर भटकेंगे कहता है, और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हुमैनुअस और फिलेतुस, ये दो व्यक्ति थे जो व्यर्थ के लौकिक और व्यर्थ की बकवाद में लगे रहते थे, चर्चा करते रहते थे हर बात को, लेकिन विश्वास करने में असमर्थ थे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शिक्षा में आप दृढ़ बने रहें तो उसके राज्य में आप राज्य करेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, संत पौलुस कहता है धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करना। किस किस चीज़ की साधना करनी है? धार्मिकता की साधना करनी है, प्रेम की साधना करनी है, विश्वास की साधना करनी है और शांति की साधना करनी है। दुनिया तीर्थ करने के लिए लगी पड़ी है, जगह जगह जाकर, जगह जगह मंदिर में, चर्च में, इधर उधर तीर्थ करने जाती हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं पे जाती हैं। धार्मिकता का तीर्थ कौन करता है? धार्मिकता की साधना कौन करता है? जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, यशायाह नबी उस दिन ये लिखता है, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। ये परमेश्वर का वादा है। कह रहा तू करके तो देख, तू धर्म के कामों को करके तो देख। संत पौलुस कहता है अपने शरीर के अंगों को अधर्म के साधन बनने मत देना।
अपनी जुबान को, अपने कान को, अपने हाथों को, अपने पैरों को अधर्म के साधन बनने मत देना, बल्कि इन्हें परमेश्वर की सेवकाई के साधन बनाना, धार्मिकता के साधन बनाना। ये हाथ जब उठे तो भलाई के लिए उठे, ये हाथ जब उठे तो आशीर्वाद के लिए उठे, ये हाथ जब उठे तो इबादत में उठे, ये सिर जब झुके तो इबादत में झुके। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पैर जब आगे बढ़े तो किसी की भलाई करने के लिए बढ़े। संत पौलुस ये लिखता है कि अपने शरीर को अधर्म के साधन नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए उनका इस्तेमाल करें, सेवकाई के साधन बनाएं। ये पहली बात वो करता धार्मिकता के विषय में। दूसरी बात वो करता विश्वास के विषय में। अपने अपने विश्वास की किताब के पन्नों को पलट के देखिए, जरा खोजिए अपना विश्वास कैसा है, कितना मजबूत है। जरा पैमाना लेकर नापना, उसको पैमाना लेके नापना कि आप विश्वास करते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप ठीक हो गए, लेकिन आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, ये विश्वास नहीं है। हम जब अंगीकार करते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं, आपके अंदर आपको महसूस होता है कि आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, मैं ठीक हो गया हूं। बार बार जब हम डाउट करने लगते हैं उसी चीज़ पर, तो प्यारे भाई और बहनों, संत याकूब लिखता है कि ऐसे लोग समुद्र में उठने वाली लहरों के समान हैं। कभी तो बहुत ऊंची जाती हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाती हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब पलट जाती हैं, कब ऊंची उठेंगी, कब नहीं उठेंगी। ये लहरों के समान है, ये लहरों के समान है जो इस तरीके से विश्वास करते हैं। तो हमें इब्राहिम के जैसे विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना, माँ मरियम के जैसे विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना और विश्वास की साधना करना। क्योंकि बाइबल ये कहती है माँ मरियम ने एक ऐसी परिस्थिति में विश्वास किया जो कि बिल्कुल एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव थी। इब्राहिम ने विश्वास किया, निराशाजनक परिस्थिति में उसने विश्वास किया। ईश्वर ने कहा अपने बेटे इसहाक को लेकर चल और जहाँ मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर पहुँच जाना। उसने लकड़ी का गट्ठा लिया, अपने गधे की सीन बांधी और उसके ऊपर उसको रखा, लकड़ी को रखी और बेटे को लेकर वो चल दिया। निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास किया उसने। तीसरा वो कहता प्रेम की साधना। यीशु मसीह ने उस प्रेम का अर्थ सूली के ऊपर हमें समझाया। उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को कोई नाप नहीं सका। इस दुनिया में कोई पैमाना नहीं है जो उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को नाप सके। संत पौलुस हमें समझाता है कि प्रेम, प्यारे भाइयों और बहनों, जो डींग नहीं मारता, जो ईर्ष्या नहीं करता और जो घमंड नहीं करता, अहंकार नहीं करता, प्रेम सब कुछ सहन कर लेता है, वो हमें प्रभु यीशु ने करके दिखाया। वो प्रभु यीशु ने करके दिखाया। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि प्रभु के दास को, एक विश्वासी को, एक अनुयायी को, एक प्रभु के भक्त को धार्मिकता की साधना, विश्वास की साधना, प्रेम की साधना और शांति की साधना करना। आप 3-3 दिन की साधना करने जाते हैं ना, कन्वेंशंस में जाते हैं ना, रिट्रीट्स में जाते हैं ना। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि विचार नहीं बदला, यदि मन नहीं बदला, यदि आत्मा ने अंदर से गवाही नहीं दी, तो आपका ये पैसे वेस्ट करना, साधना में जाना, यात्रा में जाना, हर दूसरे चौथे दिन, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। अगर आप साधना में गए और लौटकर आए हैं तो आप बदले हुए होने चाहिए। जहां आप पहले 10 बार झूठ बोलते थे, 50 बार आप गालियां देते थे, निंदा करते थे, अब वो सारी बातें समाप्त होकर अब आपके मुख से अश्लील बात नहीं बल्कि परमेश्वर की बड़ाई, उसकी महिमा, उसकी स्तुति होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर कहीं क्षमा करने का मौका आता है तो सबसे पहले अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी को या जिसने आपको आहत किया है उसको क्षमा करने की कोशिश करना। तब आपकी धार्मिकता आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आएगी। कईयों को लगता है इतना दुआ प्रार्थना करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा, हम लोग परेशान हैं, शांति नहीं आ रही, घर में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, एक दूसरे की बात सुनने में असमर्थ हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि हम शांति, प्रेम, विश्वास और धार्मिकता से
बहुत दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर गीत है, यीशु कभी नहीं बदलता, आदि अंत अल्फा ओमेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सदा एक रूप रहता है। फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रेरित प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वो कभी नहीं बदलता, आदि और अंत अल्फा। मैं और आप बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं, अभी बेईमान हो जाएंगे। अभी थोड़ी सी कोई बात आ जाए, कहीं किसी को कुछ धन मिल जाए या कुछ से पूछा जाए, नहीं 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 नहीं, हम तो कुछ नहीं मिला है, हम बेकार, हम बदल जाते हैं। वो कहता है तुम बदल जाते हो, मैं कभी नहीं बदलता। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो, तुम मुकर जाते हो। अपनी अध्याय 3 पद संख्या 10 और उससे आगे, मलाकी का ग्रंथ। और उसी गीत को हम बयां करेंगे, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो हमें शांति देता, उद्धार देता, चंगा करता है। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। परमेश्वर इसके द्वारा हमें ब्लेस करे। अंगीकार करें सभी लोग। तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 आराधना,
तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में, अब हमें करना क्या चाहिए? बाइबल में इसके विषय में संत पौलुस समझाता है और लिखता है, ओह यदि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो और अपना हृदय कठोर ना कर लो। कहता है तुम आज ये मेरी वाणी सुनो और अपना हृदय कठोर नहीं करना। इब्रानियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 और उससे आगे विश्वास तथा ईश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के संबंध ये बात थी और प्रभु उन्हें समझाता है और कहता है कि तुम आज अपनी वाणी को कठोर न, अपने हृदय को कठोर न करो, बल्कि तुम उसकी वाणी सुनो। जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था, उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी। कहता है तुम लोग अब ऐसा मत करो। तुम्हारे पूर्वजों ने, जब इजराइलियों को वो मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेके जा रहा था, उस वक्त तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ विद्रोह किया। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे। इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा इनका हृदय भटकता रहा है, क्योंकि वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। मूसा क्रोध के आवेश में भटक गया और जब परमेश्वर ने उससे कहा तुम्हें पानी चाहिए पीने के लिए, उसने कहा चट्टान पर डंडे से वार करो। तो उस क्रोध के आवेश में, क्योंकि लोगों से वो गुस्साया हुआ था, उसने एक बार नहीं 2 बार प्रवेश किया और परमेश्वर उससे गुस्सा हो गया। क्या तुझे विश्वास नहीं था? क्या 40 वर्षों तक मैं तेरे साथ जो करता रहा, तुझे तेरा विश्वास कमज़ोर कैसे पड़ गया? तूने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उससे प्रहार किया। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। मूसा कनान के देश में उन लोगों को ले जाने में असमर्थ रहा, वो नहीं पहुंच पाया, वो नहीं पहुंच पाया। और बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं क्यों मूसा कनान देश में नहीं पहुंचा, जो प्रतिज्ञात देश था, जहां परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहता था। क्योंकि विश्वास में वो पूरा नहीं पाया। हालांकि वो मध्यस्थ था, ईश्वर से फेस टू फेस आमने सामने बातें किया करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंचा, कनान देश में वो नहीं पहुंच नहीं पाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप ये कलाम सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हमें स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शांति की साधना, पहली बात। दूसरा, विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना। तीसरा, प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करना। चौथा, अपने ज़िंदगी में पारदर्शी बनने की कोशिश करना। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को कबूल करना और माफ़ी मांगना और सॉरी बोलना। यीशु के नाम पर मैं आपको क्षमा करता हूँ, प्रभु ने मुझे क्षमा किया, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। पांचवी बात,
क्षमा नहीं कर पाने के कारण हमारे जीवन में प्रार्थना करने में बाधा हो सकती है। हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे यदि हमारा मन मुटाव है, हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो किसी से बैर करते हैं या किसी से झगड़ा है हमारा, हम उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये सुनवाई नहीं होगी। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा दोष ना लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाए। तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो हमारी प्रार्थना में ये बाधा होगी, धार्मिक कामों में ये हमारे बाधा होगी। इतना ही नहीं, स्वार्थपरता के फायदे के लिए प्रार्थना नहीं करना, परंतु परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामर्थ्य को प्राप्त करने और उसमें बने रहने के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन आपका वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरे परिवार 100 में गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी के साथ सातवीं बात है, अपनी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। आशीष आएगी प्यारे भाई और बहन, बंधन टूटेंगे। परिवार में बंधन अगर हैं, आशीषें ब्लॉक रहेंगी। अगर दो लोगों में एक ही परिवार में झगड़ा है और वो फिर भी प्रार्थना करते हैं तो उसका असर नहीं है, उसका असर डबल होता है। अनॉइंटिंग और अभिषेक उसका डबल हो जाता है जब हम परमेश्वर के सामने एक दूसरे को क्षमा करते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है कि आप एक दूसरे का आदर करें, बाधा ना बने। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7, उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रभु कहता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। और एक आखिरी बात, भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं कि जिद्दी ना बने, जिद्दी ना बने। बहुत से लोग स्टबन विल हैं, कठोर हृदय, ईश्वर के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए तुले रहते हैं। बार बार उसी गलत काम को करना जिसको कि पता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक हैं, और वो परमेश्वर के धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, 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 बचाएगा। जैसे मैंने कई मर्तबा आपके साथ एक महिला की कहानी को शेयर किया है। बाढ़ आ गई, उस महिला के घर जो समुद्र के किनारे था, 4 मंजिला बना हुआ था और वो बहुत दुआ प्रार्थना करने वाली थी। बाढ़ आ गई, पहले मंजिले में घुस गई, पानी सारा घुस गया और दूसरे मंजिले में चली गई। लोगों ने कहा आ जाओ, पानी का खतरा है, बढ़ सकता है। नहीं नहीं मनी, प्रभु बचाने के लिए आएगा, मैं यहाँ पर बहुत प्रार्थना करती हूँ, ये सब बाढ़ सब खत्म हो जाएगा। दूसरी रात को फिर से पानी और बढ़ गया, बाढ़ और ज़्यादा बढ़ गई। वो दूसरा मंजिला छोड़ के तीसरे पे चले गई। फिर लोग उसको बचाने के लिए आए, वहाँ पर स्ट्रीमर लाए गए, नाव लाई गई, आ जाओ माता जी को लेके जाएंगे, कम से कम प्राण बच जाएंगे। बोली नहीं नहीं, प्रभु आएगा तब मैं जाऊँगी, प्रभु बचाने के लिए आएगा, उसका दास आए, क्योंकि मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। रात भर बारिश हुई, पानी फिर से बढ़ गया, अब वो चौथी मंजिल पर चला गया। फिर से लोग उसको आए, माता जी अब तो आ जाओ, पानी सिर से ऊपर हो गया, मकान से ऊपर हो गया है, लेकिन मानी नहीं। कहने लगी प्रभु आएगा बचाने, उसका दूत। प्रभु के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना है। परमेश्वर के द्वारा भेजे गए ये डिवाइन हेल्पर्स जो आपको बार बार समझाते हैं, अपने गुनाहों से मन फिराओ, अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट कर चले आओ, जिससे कि तुम उसकी आशीषों के वारिस बन जाओ, हकदार बन जाओ। इसलिए संत पौलुस ये लिखता है, गलातियों को कहता है, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। गलातियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 और उससे आगे, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, और जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन का फसल लुनेगा। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर
का उपहास नहीं किया जा मनुष्य सकता। जो बोता है मनुष्य जो वही बोता है, लुनता है, वही लुनता जो है। अपने शरीर की भूमि में बोता है जो अपने शरीर की भूमि में बोता वह है, अपने शरीर की भूमि में वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा। विनाश की फसल लूनेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है किंतु जो आत्मा की भूमि में वो बोता आत्मा है, की भूमि में वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे और समझाता है, कहता है कई लोग बहुत सारा काम करते लेकिन करते करते हिम्मत हार जाते हैं, तो कहता है हम भलाई करते करते हिम्मत ना हारें, प्रार्थना करते करते हिम्मत ना हारें, उपवास करते करते हिम्मत ना हारें, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे, धीर बने रहेंगे, तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहे हैं हम उनका आदर करें, सम्मान करें, उसकी सहायता करें, उनको परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हम देने की कोशिश करें और उनकी सहायता करें, क्योंकि वो विश्वास के कारण मेरे और आपके संबंधी हैं, मुझसे और आपसे जुड़े हुए हैं। आपके जीवन को देखकर प्यारे भाइयों और बहनों वो लोग भी मसीह को जान जाएं, ये परमेश्वर आपको आज शिक्षा देना चाहता है। इसलिए ये सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में हम आत्मसात करने की कोशिश करें, प्रार्थना करें। जो यहाँ पर बहुत दूर दराज से आए हैं, आप लोग बड़ी दूर से आए हैं प्रार्थना करने के लिए, अपने हर चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, रोग बीमारी से परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, ये तेरे बच्चे जो तेरे चरणों में हाजिर हुए हैं, तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरे और इन्हें आशीष प्रदान करे। रूपा का ताज़ा अभिषेक हे प्रभु इनकी ज़िंदगी में उतरे और इन तमाम लोगों को अपने लहू का मस्सा प्रदान करना। हम खड़े हो जाएंगे और इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। ये लेहन प्रेयर का समय होगा, इसलिए अपने आप को तैयार करना। प्रभु ने आपको वचन सुनाया है, अपनी हर एक कमज़ोरी के लिए प्रार्थना करें, हर एक दुर्बलता को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाएं। हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, एक एक बंधन टूटे, मिर्गी के दौरे का बंधन टूटे, सिर दर्द का बंधन टूटे, रिसौलियों के बंधन टूटे, ब्रेन ट्यूमर के बंधन टूटे, अनेक प्रकार की शारीरिक कमी कमज़ोरी के बंधन टूटें और जो शरीर में अंगों में जो समस्या है, कमी है, घटी है, यीशु के लहू से पथरियां जल के राख हो जाएं। हे प्रभु यीशु, लकवे के रोगी चंगे हो जाएं। हे प्रभु यीशु, जिनमें खून की कमी है या रक्त स्राव है जिनके शरीरों में, यीशु के पवित्र लहू से ये रक्त स्राव अभी और इसी वक्त जल के राख हो जाए। और जैसे प्रभु ने रक्तस्राव पीड़िता स्त्री को चंगा किया, आप लोगों को भी चंगा करें। बवासीर, भगंदर, लुकोरिया की बीमारियां यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, उसके वचन से जल के राख हो जाएं, आपको तंदुरुस्ती मिले। बोलिए आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।